स्काई गुडनील के गांव के पास रहती थी, जो संयुक्त राज्यों में एक छोटे से शहर है। इस क्षेत्र में बोबड़ियों की एक बड़ी समस्या थी। बार बार ये शिकारी जानवरों ने खेतों में अशांति पैदा की और कई जानवरों को मार डाला। इस कारण कई किसानों ने फंदे लगाने की पसंद की ताकि भूखे जानवर कभी इस क्षेत्र के पास न आए। फंदे में फंसे बोबड़ियों के साथ क्या हुआ? वे पारंपरिक फंदे, जिन्हें कई स्वामियों ने प्रयुक्त किए थे, जानवरों के लिए बहुत खतरनाक थे। वे इतने जोर से फटते थे कि उनकी पांव टूट जाते और उन्हें गंभीर चोट पहुंचती थी। हालांकि जानवरों को समय पर छोड़ दिया जाता था, वे अक्सर अपनी चोटों के कारण हार जाते थे। इसकी खबर सुनकर स्काई ने तय किया कि जब भी उसे मिले कि किसी बोबड़ियों की देखभाल की जरूरत है, तो वो खुद कदम उठाएगी। उसने अपने खास फंदे क्षेत्र के आसपास रख दिए। उनका यह विचार कामयाब रहा और बोबड़ियां वांछित तरीके से क्षेत्र से दूर रहीं। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस समय आया जब उन्हें वो फंदे में फंसी बोबड़ी छोड़नी थी। इस कार्य के लिए खास कौशल की आवश्यकता होती है, जो सबके पास सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती। रोज काम के बाद महिला फंदे की रेखा की जांच करती थी और बोबड़ी को मुक्त कर देती थी। ऐसे घटनाक्रम के बाद जानवरों के आमतौर पर दौड़कर और कुछ समय के लिए दुर्बलता से थमक जाते थे। इस पर ध्यान देते हुए स्काई रोज काम के बाद हर दिन फंदे की रेखा की जांच करती थी और बोबड़ी को मुक्त करती थी। एक ऐसी घटना के बाद जानवर आमतौर पर भाग जाते थे और ऐसा लगता था कि वे किसी ऐसे स्थान की तलाश में हैं जहां वे किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होगा जब स्काई अपने काम के बाद हर दिन, जैसे कि वो करती है, जमीन की जांच कर रही थी। उसने एक और बोब अड़ी को देखा। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि वो फंदे में फंसा हुआ था। वो महिला को देखकर खुश नहीं था। उसे क्या पता था कि उसे दूसरा मौका मिलेगा जीने का। स्काई ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बूट पहने थे। उसने केवल एक बड़े हाथ से अपने आप को इस जानवर से अलग किया। स्काई जब बोबड़ी के पास आई तो वो फिसफिसाने लगा और भागने की कोशिश की। उसका दिखाई देने वाला खतरे से जोरदार डर था। ये स्पष्ट है कि जब मनुष्यों के सामने फंदे में फंसे हुए तो वे आमतौर पर ठीक नहीं महसूस करते। स्काई ने अपने पास की ओर जाकर धीले को सामने रखा, फिर धीरे से उसके पैर पर रखा। धीला विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, जिसमें नीचे एक छिद्र था ताकि उसे अपने पैर को अपनी ओर की ओर रखने की स्वतंत्रता हो। इस तरीके से उसे खरोंचने और काटने से बचाया जा सकता था और बोबड़ी थोड़ा आराम कर सकता था। उन्होंने दोनों आंखों से संपर्क किया और ऐसा लगा कि बड़े बिल्कुल समझता है कि वो मदद करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो थोड़ा आराम किया और दौड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया। इसने स्काई को मौका दिया कि वो फंदे को छोड़कर बोबड़ी को मुक्त कर सके। बोबड़ी को मुक्त करने के बाद स्काई ने उसे एक बंद के दिशा में दौड़ते हुए एक बांध की ओर दौड़ते हुए देखा। उसने धीरे से पीछे चलकर देखा कि वो पानी में नहीं गिरती है, क्योंकि बोबड़ी अब भी डर और भ्रमित है। स्काई ने उसे थोड़ा सा खाली स्थान दिया और बोबड़ी भाग गई। इस शक्तिशाली जानवर की छाती पर एक विशेष पहचान थी ताकि उसे फिर से पहचानना आसान हो। हालांकि स्काई के पास किसी खास कारण से उस विशेष बोबड़ी को फिर कभी नहीं देखने का कोई कारण नहीं था। यह विचार वर्षों बाद गलत साबित हुआ। उसके बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे और वो उन्हें जमीन और जानवरों का बारे में सब कुछ सिखा सकती थी। इसका एक तरीका ये था कि वो बच्चों को देश के उच्च भागों में ले जाएं और वहां शिविर करें। वे अपने टेंट को कुछ पेड़ों के नीचे लगा देते हैं जो बांध के पास नहीं थे। वहां एक स्थल था जहां वे एक आग बना सकते थे और अपना खाना पका सकते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस रात का एक अपना अविस्मरणीय अनुभव होगा। स्काई और बच्चे कार्ड खेल रहे थे कि अचानक झाड़ियों से एक छाया निकली। स्काई ने बच्चों से बहुत ठीक बैठने और कोई अचानकी चाल नहीं करने के लिए कहा। एक बोबड़ी उनकी तरफ आ रहा था। एक और नजर डालने के बाद और छाती पर पहचान करने के बाद स्काई को समझ में आया कि यह वही बोबड़ी थी जिसे उसने वर्षों पहले उसी क्षेत्र में मुक्त किया था। बोबड़ी कुछ भी आक्रामक नहीं लग रही थी, लेकिन स्काई को यह मालूम था कि जंगली जानवरों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए वो वहां बैठी रही, यदि जानवर का व्यवहार बदल जाए। लेकिन फिर यह बोबड़ी ने कुछ ऐसा किया जिसकी न तो महिला ने उम्मीद की थी और न ही बच्चे ने। बोबड़ी ने एक आवाज किया और तब झाड़ियों से 3 छोटे बोबड़ी बाहर आए। वे खिलखिलाते हुए दौड़े और बच्चों के पास भी आए। ऐसा लगता था कि शानदार बोबड़ी ने स्काई की उस मदद को याद किया था और उसे छोटे बच्चों को दिखाना चाहता था। जब बोबड़ी ने यात्रा से संतुष्ट हो गई तो वह तीनों मासूम बच्चों को झाड़ियों में ले गई। यहाँ स्काई और बच्चों की आश्चर्यजनक यादें सदैव बनी रहीं।